हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एस टीसीएस होम। दोस्तों, ये वीडियो दृष्टि आईएएस बिहार करंट अफेयर्स मई मंथ का है। इसमें जो है मैं आप लोगों को वन लाइनर और जो भी करंट अफेयर मैगजीन में दिया हुआ है वो मैं करवा दूंगा। इससे पहले जो है इसी मैगजीन का जो है 50 जो क्वेश्चन है एमसीक्यू करंट अफेयर वो मैंने आप लोगों को करा दिया है, तो वो जो है आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और जो है ये जो है पूरा बुक हो जाएगा आपका कंप्लीट, ये जब ये करंट अफेयर जब आपका पूरा हो जाएगा। और पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम जो है इसी चैनल के नाम से ISPCS होम, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी लोग 69th बीपीएससी या टीचर्स जो है बिहार टीचर बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो टीआरई वाला, तो वो जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट कोर्स जो है आप लोगों को करवाऊंगा, दोनों का, बीपीएससी का और जो है टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का, और जो है पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा। और ये जो करंट अफेयर है ये आपको कोई भी एग्जामिनेशन में काम आएगा, जिसमें सारे करंट अफेयर शामिल है, बिहार से लेकर नेशनल इंटरनेशनल सारे शामिल है, स्पोर्ट्स से लेकर सब कुछ जो है एक ही इसमें शामिल है। इस मई मंथ का जो है पूरा करंट अफेयर है, इसमें मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह का करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। तो और आपका जो है आगामी 69th बीपीएससी और जो है टीचर, इन दोनों एग्जामिनेशन में यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो देखते हैं क्या है आज का जो ये लेक्चर है उसमें। तो पहला है जो वन लाइनर फॉर्मेट में है, फटाफट न्यूज है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 तक विरासत पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तो विरासत पद यात्रा का आयोजन जो है कितने जिलों में किया गया, तो 9 जिलों में जो है ये किया गया है बिहार में। उसके बाद है 22 मार्च 2023 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम थी, तो क्या थीम थी? युवा शक्ति बिहार प्रगति। उसके बाद है 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 111वां स्थापना दिवस जो है बिहार का मनाया गया है। उसके बाद है 22 से 25 मार्च 2023 तक किस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उसके बाद है मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 107वीं जयंती जो है मनाई गई है 21 मार्च को। उसके बाद नेक्स्ट है 20 से मार्च से 23 मार्च 2023 तक आयोजित चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय महिला खो खो टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है, तो खो खो टीम में जो है राष्ट्रीय महिला खो खो टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है, तो मोनिका, उसका नाम क्या है? मोनिका का, याद रखिएगा। एक खो खो से संबंधित ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी अक्सर पूछ देता है कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, किस खेल से। 18 मार्च से 25 मार्च तक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा महिला सशक्तिकरण सप्ताह के दौरान खेलों एवं कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया, तो खेलों एवं कार्यशाला का आयोजन जो है पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है बांग्लादेश में होने वाले सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार की एक खिलाड़ी का राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है। तो सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप में जो है महिला चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है, तो खुशी कुमारी का चयन हुआ है। 18-19 मार्च 2023 को विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया, तो कहाँ किया गया, तो भागलपुर में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया है। उसके बाद है 17 से 19 मार्च 2023 तक बिहार संग्रहालय परिसर में पहली बार साहित्य संस्कृति संगम के अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शनों का उत्सव का आयोजन किया गया, पटना में ये किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 17 मार्च से 19 मार्च 2023 तक बिहार के किस संस्थान में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अवेशा 2023 का आयोजन किया गया, तो आईआईटी पटना में जो है 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अवेशा 2023 का आयोजन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 10 से 12 मार्च 2023 तक आयोजित इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एवं इंक्लाइड बेंच चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एवं इंक्लाइड बेंच चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है, तो बिहार ने ये जीता है। उसके बाद नेक्स्ट है 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने जीता है, तो बिहार महिला टीम ने जो है कांस्य पदक जीता है। उसके बाद नेक्स्ट 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक बिहार में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ। तो कहाँ ये आयोजन हुआ था बाजरा महोत्सव का, मिलेट मिशन का, तो भोजपुर में हुआ था। नेक्स्ट 28 फरवरी को बिहार सरकार द्वारा 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया, तो 28 फरवरी को जो है बजट पेश किया जाता है। और इस बार जो है 2023-24 का बजट पेश किया गया कितना धनराशि का, तो 2,61,885.40 करोड़ का जो है ये बजट था। उसके बाद है बिहार सरकार बजट 2023-24 के अंतर्गत
कितनी पंचायतों पर एक पशु अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो कितने पंचायत पे एक पशु अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो 8 से 10 पंचायतों पर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़क घनत्व में बिहार का स्थान है, तो रोड डेंसिटी में बिहार का स्थान कितना है? तो तीसरा है। तो नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित सीवी रमन टैलेंट सर्च अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो सीवी रमन टैलेंट सर्च अवार्ड जो है जिसका आयोजन किया गया था, उसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो दीपक कुमार को प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2023-24 में तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को राशि सहायता देने का वादा किया। तो कितनी राशि सहायता दिया जाएगा? तलाकशुदा अल्पसंख्यक माइनॉरिटी महिला जो है उनको 25,000 रुपया। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे तेज धावक बने हैं। तो राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे तेज धावक कौन बने हैं? तो पृथ्वी व सोनी। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए ग्लोबल लीडर्स बिहार के किस व्यक्ति को मिला है? तो ग्लोबल लीडर जो है रविशंकर चंद को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय तरंग प्रतियोगिता में फुटबॉल का खिताब जीता है। तो राज्य स्तरीय तरंग प्रतियोगिता में फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? तो पटना ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बागवानी महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ बागवान का पुरस्कार दिया गया है? तो चंद्रशेखर सिंह को जो है बागवान का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में रजत पदक हासिल किया। तो राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में रजत पदक किसको मिला है? तो विद्या कुमारी को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो किस खिलाड़ी ने जो है नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो सनी राज। नेक्स्ट है, हाल ही में 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने डेकैथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो इसमें डेकैथलॉन में किसने रजत पदक जीता है? तो पीयूष राज। नेक्स्ट, हाल ही में 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो शानवी ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत की जीत में बिहार के किस खिलाड़ी का अहम योगदान रहा है? तो सागर कुमार का अहम योगदान रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में किस राज्य की सड़क परियोजना के लिए 1807 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में किस राज्य की सड़क परियोजना के लिए 1807 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो बिहार के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की महिला ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचकर रिकॉर्ड कायम किया है। तो लक्ष्मी झा जो है बिहार की है और इसने जो है अफ्रीकी महाद्वीप की किलिमंजारो पर्वत पर पहुंचकर रिकॉर्ड कायम किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर मिलेट मिशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किस सरकार ने की है? तो बिहार सरकार ने योजना शुरू की है। नेक्स्ट, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है। तो चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? तो अररिया। नेक्स्ट, हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक नामक अभय कुमार ने लिखा है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय व बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जाएगा? तो याद रखिएगा, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण वैशाली में किया जाएगा, गया मत लगा दीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ASER रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चों की गणित व अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ है? तो किस राज्य के जो है स्कूली बच्चों को गणित और अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ है? तो बिहार। सबसे खराब स्थिति इसी का था, तो सुधार किसमें होगा? नेक्स्ट, बिहार सरकार स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत किस स्थानों को पर्यटन केंद्र में विकसित करेगा? तो बांका को जो है पर्यटन केंद्र में विकसित करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा किया गया है? नई दिल्ली में दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये जारी की गई है। नेक्स्ट है 14-15 मार्च 2023 को साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। नेक्स्ट है SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो भारत की अध्यक्षता में SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट है 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म RRR के किस गीत को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के तहत ऑस्कर अवार्ड दिया गया? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाटू नाटू को दिया गया है।
नेक्स्ट, नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, भारत अमेरिका की 5वीं वाणिज्यिक वार्ता बैठक आयोजित की गई। तो कहाँ ये आयोजित की गई है 5वीं वाणिज्यिक वार्ता बैठक? भारत अमेरिका की नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो बिम्स्टेक की जो है 19वीं नंबर की मंत्री स्तरीय बैठक जो है थाईलैंड में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हिंदी लेखक जिन्हें उनके व्यंग्यात्मक उपन्यास पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 देने की घोषणा की है। तो ज्ञान चतुर्वेदी को जो है 32वां व्यास सम्मान दिया गया उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। नेक्स्ट है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो मानिक शाह जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी को भारत सरकार द्वारा लेखा महानियंत्रक सीजीए कैग नहीं सीजीए है के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीजीए के रूप में एसएस दुबे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ किया गया। तो किसके द्वारा जो है हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है वह ब्रिटिश वास्तुकार जिन्होंने हाल ही में 2023 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता है। तो प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता है? तो डेविड चेपरफील्ड ने। नेक्स्ट है वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो कर्नाटक गायिका हैं कर्नाटक की और इनको संगीत के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इनका नाम क्या है? तो बॉम्बे जयश्री। नेक्स्ट है वह प्रसिद्ध तमिल लेखक जिन्हें हाल ही में वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो शिव शंकरी को जो है सरस्वती सम्मान दिया गया, तमिल के हैं। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो ने अपना 12 साल पुराने किस मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है? तो मेगा ट्रॉपिक्स 1 जो है 12 साल पुराना जो है से आपको मौसम उपग्रह था उसको जो है इसरो ने प्रशांत पैसिफिक ओशन में गिरा दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड ने किस वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश प्रोत्साहन और सुविधा निकाय के सीईओ एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो मनमीत के नंदा को। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो फिनलैंड है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के में भारत की रैंक कितनी है? तो 126वीं रैंक है। नेक्स्ट है वह टेनिस खिलाड़ी जिसने हाल ही में इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स टाइटल जीता है? तो वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में बीपीसीएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीपीसीएल के चेयरमैन कौन बने हैं? जी कृष्ण कुमार को। नेक्स्ट, हाल ही में एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने किसे अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? तो के कीर्तिवासन को जो है नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने किसके साथ श्रम और रोजगार संबंधी नीतियों एवं सुधारों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एसोचैम के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी को यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो रवि चौधरी को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 4। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो यूएई। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगला अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना है? तो एरिक गारसेटी को। नेक्स्ट, हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट मतलब सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो भारत है। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? इरेडा को मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? 8वीं रैंक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला लोको पायलट वंदे भारत एक्सप्रेस की कौन बनी है? सुरेखा यादव। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हेतु कितने करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है? तो 1,18,500 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा की है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिकांत जगन्नाथ वानी को। नेक्स्ट, हाल ही में G20 फ्लाई ओवर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में किया है।
नेक्स्ट, हाल ही में मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसने तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया? तो शी जिनपिंग। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल का वह अमेरिकी जिसे न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पहला भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अरुण सुब्रमण्यम को जो है मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यहाँ पे जो है पूरा करंट अफेयर देखते हैं पहले बिहार घटनाक्रम को। तो उसमें जो है सबसे पहले है जल जीवन हरियाली को मिला एक्सीलेंस अवार्ड। तो बिहार सरकार का जो है महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली अभियान को नई दिल्ली CSI कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में अवार्ड एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है वुशु चैंपियनशिप में अंशु कुमारी ने जीता पदक। तो वुशु चैंपियनशिप जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित किया गया था। 6वीं फेडरेशन पर वुशु चैंपियनशिप में जो है बिहार की अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। और इस चैंपियनशिप में जो है बिहार के पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण एवं कांस्य पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट, NIT पटना के छात्र द्वारा बनाई गई सिमुलेटर मशीन जो है NIT पटना के छात्र के द्वारा जो है सिमुलेटर मशीन बनाई गई है। PhD स्टूडेंट थे डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती ने जो है सिमुलेटर मशीन जो है बनाया है। उसमें जो है अलकतरा के साथ कौन सा मटेरियल मिलाया जाए जिससे सड़क पानी अधिक गर्मी या फिर अधिक दबाव से जल्दी खराब ना हो, इसकी पहचान की जाएगी इस मशीन के द्वारा। किसने बनाया है? हिलोल चक्रवर्ती ने। याद रखिएगा आप लोग, डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती PhD स्टूडेंट है NIT के। बिहार दिवस समारोह जो है 22 से 24 मार्च 2023 बिहार दिवस समारोह का गांधी मैदान में जो है आयोजित किया गया और इसका जो है स्लोगन रखा गया था युवा शक्ति बिहार की प्रगति और ये 111वां स्थापना दिवस था। बिहार में अब मीठी क्रांति शुरू हुई है। मीठी क्रांति क्या है? तो शहद उत्पादन को लेकर जो है मीठी क्रांति को शुरू की गई है। 17 जिले का जो है इसमें चयन किया गया है शहद उत्पादन के लिए। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नेशनल बी कीपिंग एवं एंड हनी मिशन के तहत इसका चयन किया गया है। ये जिला है, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है विश्व स्तरीय बनेगा बिहार का मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को जो है विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा की गई है। राजधानी पटना के बाद जो है मुजफ्फरपुर जिला को जो है इसमें जो है स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सेवाएं बहाल की जाएगी। नेक्स्ट है 28वां राष्ट्रीय युवा पर्यावरणविद सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 28वें राष्ट्रीय युवा पर्यावरणविद सम्मेलन जो है आयोजित किया गया 12 से 14 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली और किलकारी बिहार बाल भवन में संयुक्त सहयोग से 28वां राष्ट्रीय युवा पर्यावरणविद सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोविंद और हेमा का चयन भारतीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम में हुआ है। काठमांडू नेपाल में आयोजित ओपन अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में गोविंद कुमार और हेमा कुमारी का चयन किया गया। गोविंद कुमार पटना के जिले के थे और हेमा कुमारी जो है वो गया जिले के निवासी है। महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार की बेटियों का दबदबा रहा। तो महिला लीग साइकिलिंग जो हुआ उसमें बिहार की बेटी इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर बिहार ओवरऑल चैंपियन बना। और इसमें जो है लीग 40 किलोमीटर मास स्टार्स के सीनियर वर्ग में बिहार की मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक तथा बेबी कुमारी ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट बबीता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया। तो केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार की बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया। प्लास्टिक कचरे की सजावट सामग्री बनाकर जो है इन्होंने जो है से दूसरी महिला को भी एक इंस्पिरेशन का काम किया। और इनका जो है मुजफ्फरपुर जिले के सकरा स्थित सीहो गांव निवासी है ये बबीता गुप्ता। नेक्स्ट है गंगा जल आपूर्ति और गया जी डैम को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। तो बिहार सरकार का जो योजना था गंगा जल आपूर्ति तो उनको और गया जी डैम को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जो है दिया गया है। गया जी कहाँ बन रहा है? तो विष्णुपद मंदिर के निकट देश के सबसे बड़े रबर डैम के निर्माण से फल्गु नदी में 8 से 10 फीट जल उपलब्ध है। फल्गु नदी पे बन रहा है गया जी डैम। भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसको जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया। नेक्स्ट 2024 में बिहार में होगा प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो 25-26 फरवरी 2023 को सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन के 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला लिया गया कि 2024 में बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का अमृत महोत्सव 75वां राष्ट्रीय अधिवेशन मार्च 2024 में बिहार में आयोजित किया जाएगा। पीयूष राज ने नेशनल यूथ एथलेटिक्स में जीता रजत पदक। तो कर्नाटक में आयोजित 18वीं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के पीयूष राज ने डेकाथलॉन में रजत पदक जीता। नेक्स्ट, पटना में सर्वश्रेष्ठ सीमांत परिचालन का मिला पुरस्कार। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल ने अपना 59वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मनाया। सशस्त्र सीमा बल के कुल 6 सीमांतों में पटना सीमांत को नारकोटिक्स की जब्तियों व नागरिक कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु सर्वश्रेष्ठ सीमांत और पटना सीमांत के अंतर्गत आने वाली 29वीं वाहिनी गया बिहार को सर्वश्रेष्ठ परिचालन बटालियन का प्रथम पुरस्कार मिला है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बिहार का बेहतर प्रदर्शन। वाराणसी में टीबी उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल और सिवान जिले को सिल्वर और सारण व पूर्णिया जिले को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट, 557 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मिली हरी झंडी। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 46वीं बैठक में 60 निवेश प्रस्तावों के 557 करोड़ रुपए के निवेश को प्रारंभिक झंडी दी गई है। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। वैदिक हेरिटेज पोर्टल। तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का अनावरण किया गया। यहाँ जो है 64 कलाओं पर आधारित वर्चुअल म्यूजियम कला वैभव का भी लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में किया। भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जारी किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जारी किया। इसके अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 2017-19 में 904 से 2018-20 में 3 अंक बढ़कर 907 हो गया है लिंग अनुपात जन्म के समय। और भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं वर्ष 2036 तक 952 होने की उम्मीद है, जो 2011 में कितनी थी 943 थी। रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या वृद्धि जो 1971 में 2.2% से गिरकर 2021 में 1.1% हो गई थी, 2036 में 0.58% गिरने का अनुमान है। तो इसी तरह जो है रिपोर्ट दिया गया है, वो आप लोग आगे इसको मैं PDF डाल दूंगा, पढ़ लीजिएगा। एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणाम घोषणा के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो इन तीनों स्टेट में जो है विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें जो है नई मंत्रिमंडल का गठन हुआ। सबसे पहले त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में मनिक शाह जो है मुख्यमंत्री बने हैं और इसमें जो है 60 सीटें थी कुल, जिसमें से 32 सीट भाजपा ने प्राप्त की और उसके बाद जो है सरकार बनाया। नागालैंड में जो है इसमें जो है 60 सीटें इसमें भी थी और इसमें से जो है NDP और BJP जो गठबंधन है वो 37 सीटें प्राप्त कर जो है वो ये आपको सरकार इन्होंने बनाया। नेफ्यू रियो को जो है मुख्यमंत्री जो है नागालैंड के नेफ्यू रियो बने हैं। उसके बाद आपको हो जाएगा मेघालय। मेघालय में जो है कोनराड संगमा जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। ये नेशनल पीपल्स पार्टी से संबंध रखते हैं। 59 सीटों में जो है 26 सीटों ने पर इन्होंने जीत दर्ज की है। उसके बाद नेक्स्ट है 7 राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इन पार्कों को 2027-28 तक पूरा किया जाना है। PM मित्र पार्क का उद्देश्य कपड़ा निर्माण और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। तो मिस्र आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। तो जो ब्रिक्स है उसका जो है सदस्य जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका सदस्य जो है ये आपको मिस्र, इजिप्ट जो है वो बन गया। इसमें जो कौन कौन देश शामिल है ब्रिक्स में, तो भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो है इसके सदस्य हैं। और इससे पहले सितंबर में NDB बोर्ड ने संयुक्त अरब अमीरात, UAE जिसको कहते हैं, उरुग्वे और बांग्लादेश के लिए भी इस तरह की प्रक्रियाओं को मंजूरी दी है। तीनों देश बैंक के सदस्य बन गए हैं और मिस्र भी अब जो है NDB का जो है सदस्य बन गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जो है पब्लिश किया गया। ये जो है संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड जो है सबसे पहले स्थान पर रहा। भारत का रैंक जो है 126वां आया है।
उसके बाद है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा 10वां ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स जारी किया गया, और इसमें जो है भारत जो है 13वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान जो है इसमें 6वें स्थान पर है। इस सूचकांक में बुर्किना फासो को दूसरे और सोमालिया को तीसरे स्थान पर रखा गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन है? तो अफगानिस्तान जो है लगातार चौथी बार जो है सबसे पहले नंबर पर आया है। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है जारी किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे को 2023 के लिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में पहला और विश्व स्तर पर 47वां स्थान दिया गया है। आईआईटी बॉम्बे ने 100 में से 80.4 अंक हासिल किए हैं। उसके बाद सिपड़ी का रिपोर्ट आया है, भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक। तो सिपड़ी का जो रिपोर्ट आया उसमें रिपोर्ट के अनुसार साल 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत की हथियार खरीद में 11% की कमी आई है। इसके बावजूद भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बना हुआ है। बीते 5 सालों में दुनिया में जितने हथियार खरीदे गए उनमें 11% अकेले भारत ने खरीदे हैं। तो इसमें जो है पहले नंबर पर भारत है, उसके बाद सऊदी अरब है, और उसके बाद जो है कतर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और चीन जो है पहले इसके बाद है। और जो है निर्यातक में जो है अमेरिका के बाद सबसे पहला अमेरिका है, 40% निर्यात करता है। उसके बाद रूस है, और उसके बाद फ्रांस है, और उसके बाद चीन और जर्मनी है। फिर अमेरिका ने दी मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पारित द्विदलीय प्रस्ताव में मैकमोहन रेखा को अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है, और इसे भारत का अभिन्न अंग कहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023 जो है पेश किया गया। इसमें 3 सेनाओं के प्रमुख को उनके अधीन काम करने वाले तीनों बलों को सभी कर्मियों पर अनुशासनात्मक अधिकार दिए गए। रक्षा मंत्रालय ने संसद में ये विधेयक पेश किया है। नेक्स्ट है बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ भर्ती में 10% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन की सलाह को सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिया है कि इसको जो है इसमें जो है एग्जीक्यूटिव को जो है उससे अलग किया जाए, और जो है निष्पक्ष जो है तरीके से चुनाव का जो है चुनाव आयोग का जो है चयन किया जाए, नियुक्ति किया जाए। उसके बाद भारत एवं विश्व। तो भारत जापान द्विपक्षीय वार्ता। तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। उसके बाद भारत श्रीलंका। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जेफरी बाबा इट्स एसेंशियल टू बी देयर नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। प्रदर्शनी नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में श्रीलंका के उच्च योग और जेफरी बाबा ट्रस्ट के बीच एक संयुक्त सहयोग है। प्रदर्शनी में श्रीलंका के प्रसिद्ध वास्तुकार सर जेफरी बाबा के स्थापत्य कार्य का प्रदर्शित किया गया है। भारत और मालदीव। तो भारत और मालदीव के बीच माले में चौथी रक्षा सहयोग वार्ता डीसीडी का आयोजन किया गया। भारत और लग्जमबर्ग। तो भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की मित्रता का जश्न मनाया। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए दोनों देशों ने एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। उसके बाद भारत अमेरिका। तो भारत अमेरिका के बीच 5वीं वाणिज्यिक वार्ता बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। उसके बाद आर्थिक घटनाक्रम। तो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायालय एनसीएलटी ने एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के विलय को मंजूरी दे दी। एनसीएलटी ने एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक को विलय की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट आरबीआई द्वारा मिशन हर पेमेंट डिजिटल बैंक का शुभारंभ किया गया। 6 मार्च 2023 को हर पेमेंट डिजिटल बैंक का अभियान का शुभारंभ आरबीआई के द्वारा किया गया। 6 से 12 मार्च को जो है डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 6 से 12 मार्च 2023 तक मनाया गया। उसके बाद है भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च। तो भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की सहायक कंपनी एनएसई इंडेक्स लिमिटेड ने देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। इसका नाम निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स रखा गया है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देख लेते हैं एवं रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में।
तो INS द्रोणाचार्य प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कॉलर से प्रदान किया। प्रेसिडेंट कॉलर जो है प्रदान किया है किसको? INS द्रोणाचार्य को। INS द्रोणाचार्य कोच्चि केरल में स्थित भारतीय नौसेना का एक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इकोसिस्टम के लिए एक मसौदा रोड मैप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने अप्रैल के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इकोसिस्टम के लिए एक मसौदा रोड मैप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्री राज्य मंत्री ने इंडिया AI प्लेटफॉर्म की स्थापना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए अनुसंधान का समर्थन करना और उपकरण प्रदान करना है। नेक्स्ट है, इसरो ने अपने पुराना मौसम उपग्रह मेगा ट्रॉपिस को प्रशांत महासागर में, 12 साल पुराना उपग्रह था, इसको जो है प्रशांत महासागर में इसरो ने गिरा दिया है। उसके बाद है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया। तो IQ एयर द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 131 देशों में भारत 8वें स्थान पर है, जिसका जनसंख्या भारित औसत PM2.5 स्तर 53.3 G पर ग्राम पर मीटर क्यूब था। तो ये जो है दुनिया पर PM2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का जो है चौथा स्थान है। और उसके बाद उसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा ये देखने वाली बात है, चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश वर्ष 2022 में 5 सबसे प्रदूषित देश हैं। कौन? चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद चीन का होतान और राजस्थान का भिवाड़ी जिला जो है सबसे प्रदूषित है। नई दिल्ली विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है, जिसमें चाड का नदजामेना सूची में सबसे ऊपर है। चाड की राजधानी नदजामेना जो है सबसे ऊपर है, उसके बाद नई दिल्ली है। उसके बाद चर्चित व्यक्ति इसके बारे में देख लेते हैं। तो कैप्टन शालिजा धामी। तो भारतीय वायुसेना IAF ने ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान देने की घोषणा की है। के बाद SS दुबे। तो SS दुबे जो है वो सिविल लेखा सेवा ICS अधिकारी SS दुबे को भारत सरकार द्वारा लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद G कृष्ण कुमार को जो है BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद सतीश कौशिक, इनका निधन हो गया। 9 मार्च 2023 को प्रसिद्ध अभिनेता एवं फिल्मकार सतीश कौशिक का दिल का दौरा पड़ने से गुरुग्राम में निधन हो गया। वो 66 वर्ष के थे। उसके बाद सत्यव्रत मुखर्जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी भाजपा की पश्चिमी बंगाल इकाई की अध्यक्ष रह चुके सत्यव्रत मुखर्जी का निधन कोलकाता में हुआ। AM अहमदी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसके बाद योजना परियोजना। तो सेना प्रतिष्ठानों में हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं का कार्य के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट मॉडल पर अपने प्रतिष्ठानों में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो की मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो श्रृंखला का शुभारंभ किया गया। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो एक नई पहल मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो श्रृंखला का शुभारंभ किया है, जो वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों एवं नियमों का उपयोग करने के उद्देश्य से पाठ्य योजनाओं की एक श्रृंखला पर केंद्रित है। अटल नवाचार मिशन के तहत ATL सारथी की शुरुआत की गई है। नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स को बढ़ते इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी शुरू किया है। समिति सम्मेलन, तो वन वर्ल्ड टीवी समिट हुआ है। तो 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड टीवी समिट का संबोधित किया। क्या है कि गौरतलब है कि मार्च 2018 में नई दिल्ली में आयोजित NTV शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने निर्धारित समय से 5 साल पहले 2025 तक टीवी से संबंधित SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत का आह्वान किया था।
डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 20 और 21 मार्च 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने नई दिल्ली में डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन अंतिम व्यक्ति तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता मनसुख मांडविया ने किया है, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। साझा बौद्ध विरासत और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, साझा बौद्ध विरासत और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। संघाई सहयोग संगठन SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक आयोजित की गई। हाइब्रिड मोड में जो है नई दिल्ली में ये आयोजित की गई। 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक जो है वो जो है थाईलैंड में आयोजित की गई। ऑपरेशन तो अभ्यास कोंकण, तो भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण अरब सागर में कोंकण तट पर आयोजित किया गया। अरब सागर में अभ्यास ला पेरोस, तो 2023 को भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित हुआ। ला पेरोस कहाँ हुआ? हिंद महासागर में, ये सारे देशों के बीच। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो 6 से 13 मार्च 2023 तक सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने जोधपुर सैन्य स्टेशन भारत में द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया। पुस्तक तो मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक, जिसको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह की पुस्तक मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया गया है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, हाल ही में पत्रकार और लेखिका रचना बिष्ट रावत ने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक एक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? रचना बिष्ट ने। मयूरभंज और लद्दाख को क्या? हाल ही में टाइम्स पत्रिका ने 2023 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थानों में मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया गया। लद्दाख को सूची में 31वें और मयूरभंज को 32वें स्थान पर रखा गया। ये दोनों स्थान अपने खतरे में पड़े बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुए हैं। टाइम्स पत्रिका के जो है महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया मयूरभंज और लद्दाख को। यहाँ पे जो दिया गया महानतम 10 स्थानों, उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रवादी स्थल, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास एक 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। खनन कार्य के दौरान स्तूप की खोज की गई। तो इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पहले भी पूछ चुका है। एक झारखंड में जो है इसके गांव का खोज किया गया था पुराना एंशिएंट टाइम का, तो वो जो है क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उड़ीसा में जो है ये 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई है। तिथि दिवस है तो उसको आप देख लीजिएगा। तिथि दिवस यहाँ से जो है कुछ पुरस्कार सम्मान है तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो राष्ट्रपति ने 106 हस्तियों को किया पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है इस बार। 106 व्यक्ति को, जिसमें 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण, 91 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है ऑस्कर 2023 में भारतीय फिल्म RR को नाटू नाटू सॉन्ग एवं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर को अवार्ड जो है मिला है। नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल ओरिजिनल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीता। वहीं द एलिफेंट विस्परर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर जीता है। इसके जो निर्देशक, संगीत निर्देशक कौन थे? MM कीरावणी ने पुरस्कार प्राप्त किया। और जो है से अकादमी पुरस्कारों में एक और भारतीय प्रविष्टि, द एलिफेंट विस्परर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर जीता। फिल्म निर्माता कौन थे? तो कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा को 41 मिनट की यह लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म रघु, एक अनाथ बच्चे हाथी और उसकी देखभाल करने वालों के बीच के बंधन का पड़ताल करती है। इसमें देखिएगा 95 ऑस्कर अवार्ड्स कौन कौन जीते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर द वेल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू RRR MM कीरावणी इसके डायरेक्टर थे। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर, और जो है मूवी किसकी थी? SS राजामौली की। बेस्ट फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो बेस्ट डायरेक्टिंग डैनियल क्वान और डैनियल सिनट, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये जो है से कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड है, बाकी जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश वास्तुकार डेविड चिपरफिल्ड ने जीता 2023 का प्रिट्जर पुरस्कार।
संगीत कला निधि पुरस्कार बताया मैंने आप लोगों को, बॉम्बे जयश्री ने जीता है 2023 का। प्रसिद्ध तमिल लेखक शिवशंकरी को मिला वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान। उसके बाद खेल घटनाक्रम में पंकज अडवाणी ने जीता एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब। कतर में दोहा में आयोजित एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जो है पंकज अडवाणी ने अपने नाम किया है। शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर जीता ईरानी ट्रॉफी। ग्वालियर में शेष भारत की टीम ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर ईरानी कप जीता। शेष भारत लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता महिला T20 वर्ल्ड कप खिताब। तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर छठी बार यह खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद विविध में सुरेखा यादव बनी वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट। तो दोस्तों ये जो है से आपको पूरा करंट अफेयर जो है इस मंथ का जो है मई मंथ का जो मैगजीन आता है उसका मैंने करा दिया, कंप्लीट हो गया आपका करंट अफेयर। अब जो है नेक्स्ट जून का मैं लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।